नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और जहां कहीं भी है अपनी किताबों की दुनिया में, अपने अध्ययन की दुनिया में और अपनी पढ़ाई की दुनिया में लगे भी होंगे। आज मैं आपका परिचय एक ऐसी पुस्तक से करवाने जा रहा हूं जिसकी खोज में हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हमेशा लगे रहते हैं। यदि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, नेट जेआरएफ और कॉलेज व्याख्याता आदि की तैयारी हिंदी साहित्य विषय से कर रहे हैं तो वहाँ एक ऐसा पोर्शन लगता है जिसका मैटर बहुत कम मिलता है बाजार में, और मिलता भी है तो इतना सारगर्भित, इतना प्रमाणिक मैटर अपन को नहीं मिल पाता है। तो आज मैं आपका परिचय डॉक्टर विवेक शंकर की एक ऐसी पुस्तक से करवाना चाहता हूँ जो बहुत ही उपयोगी, बहुत ही सारगर्भित और परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही शानदार पुस्तक है, और जहां से प्रश्न सीधे के सीधे उठते आए हैं और आगे भी उठते जाएंगे, ऐसे मेरी आशा है। पुस्तक का नाम है वस्तुनिष्ठ काव्य शास्त्र और काव्यांग। मेरे हाथ में आप ये पुस्तक देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ काव्य शास्त्र और काव्यांग। इसमें भारतीय काव्य शास्त्र के जो काव्यांग है, जैसे सप्तशती हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, काव्य हेतु हो गया, काव्य प्रयोजन हो गया, ठीक है, ये सारा का सारा काव्य गुण है, काव्य दोष है, रीतियां हैं, जितना भी भारतीय काव्य शास्त्रीय काव्यांग है, ये पूरा का पूरा इसमें विवेचन बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है। और ये पुस्तक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज व्याख्याता के लिए रामबाण है, जहां आपका 20 से 30 नंबर का काव्य शास्त्र का पोर्शन लगता है। इसका जो अधिक मैटर आपको नहीं मिल पाता है। यदि आपको गाइड लेके आ रहे हैं हिंदी साहित्य की या आपको अन्य बुक लेके आ रहे हैं तो काव्य शास्त्र बहुत कम मिलता है और उसके उदाहरण आपको बहुत कम मिलते हैं। और ये एक ऐसा विषय है जहां अपन पूरे में से पूरे नंबर अर्जित कर सकते हैं। बेहद सरल सा विषय है क्योंकि इसके उदाहरण, इसके तथ्य, इसकी विशेषताएं बिल्कुल फिक्स है। तो कहां से अपन सारा मैटर एक ही जगह प्राप्त कर सके, तो उसका एकमात्र साधन है काव्य शास्त्र की ये बुक, जिसके लेखक है डॉक्टर विवेक शंकर और उनके साथी जो है डॉक्टर अशोक स्वामी और सुनीता तिवारी जी हैं। और विवेक शंकर जी जो है वो राजकीय महाविद्यालय कोटा में लगे हुए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है और हिंदी के बहुत जाने माने और प्रख्यात लेखक है। एक पहले भी मैंने इनकी पुस्तक के बारे में चर्चा की थी, जो बहुत शानदार पुस्तक है और ये भी इनकी अनुपम कृति है। तो यदि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट जेआरएफ या कॉलेज व्याख्याता में हिंदी साहित्य का विषय रख रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि काव्य शास्त्र में आपके सारे के सारे सही हो, एक भी प्रश्न गलत ना हो, तो आप इस पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। मैं आपको इस पुस्तक के अंदर ले जाऊंगा, बताऊंगा कि किस प्रकार की पुस्तक है। तो देखते हैं, ये इसकी अनुक्रमणिका है। अनुक्रमणिका अपन देख सकते हैं कि सारे टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम में लगते हैं, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, नेट जेआरएफ में, कॉलेज व्याख्याता में या कहीं भी जहां हिंदी साहित्य लगता है, लगभग सारे के सारे टॉपिक्स में दिए गए। और टॉपिक की बात करें, जैसे हमने निकाला व्यंजना सप्तशती, तो आप देख सकते हैं कि सप्तशती की जो परिभाषा है, उसके जो लक्षण है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो अर्थ है, उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसके बाद विभिन्न जो काव्य शास्त्री है उनकी क्या परिभाषाएं हैं, ठीक है, उन परिभाषाओं के लक्षण, उसका अर्थ, किस ग्रंथ से लिया गया है, यहाँ तक भी सब दर्शाया गया। तो बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही उच्च कोटि की यह पुस्तक है। उसके बाद अपन देखें कि उदाहरण, जैसे उदाहरण दिए गए, तो उदाहरण को भी विशेषता ये है कि जो भी प्रमुख उदाहरण हैं उनके पीछे उनके कवियों के नाम भी दिए गए हैं। जैसे सूरदास है, रहीमदास है, कबीर जी है, या अन्य उदाहरण देखें, जैसे मान लीजिए उदाहरण है आरती व्यंजना के, तो अपन देख सकते हैं कि तुलसी के जो उदाहरण है, बिहारी है और मतीराम है, गुप्त है, इन सब के उदाहरण पीछे इनके नाम भी दिए गए। तो यहाँ भी अपन को सुविधा रहती है कि मान लीजिए परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाए उदाहरण से और उदाहरण में कवि का नाम भी पूछ लिया जाए, तो भी ये जो कथन है ये अपन को याद करने में सुविधा है। और इतने सारे उदाहरण आपको किसी अन्य पुस्तक में एक साथ मिलने वाले नहीं हैं। किसी भी एक काव्यांग के इतने सारे उदाहरण जो है वो अपन को एक पुस्तक में नहीं मिलते हैं। तो हर एक दृष्टि से ये उच्च कोटि की पुस्तक है, आप ज़रूर इसे पढ़ें। तो यदि आप काव्य शास्त्र में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हम विद्यार्थी हैं, हमें पुस्तकों में, अपनी किताबों में, अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करने से झिझकना नहीं है। यदि हम पुस्तकों में इन्वेस्ट करेंगे तभी ये हमें आउटकम देगी। और हम सोचेंगे कि यार पुस्तक खरीदे ना खरीदे, 200 रुपये लग जाएंगे फालतू के, तो पुस्तक पर लगा हुआ पैसा कभी फालतू नहीं जाता है, बेशर्त यदि आप उसको पढ़ते हैं। तो पढ़ा हुआ ज्ञान हमेशा अपने अंदर समाहित ही होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। और ऐसी अनुपम कृतियां, ऐसी शानदार पुस्तकें सदियों में बहुत कम आती है। तो आप इसका अध्ययन जरूर करें, इसको अच्छे ढंग से, अच्छी
मनोवृत्ति से, अच्छे मनोवेग से पढ़ें, निश्चित ही आपको ये सफलता दिलाएगी। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी और ऑफलाइन भी आपको लगभग बड़ी दुकानों पर उपलब्ध हो जाएगी। तो इसे आप जरूर पढ़ें और अपनी सफलता को प्राप्त करें, ऐसे ही मेरी आशा है। धन्यवाद।